दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोग अपने अपने जो भी आपके लक्ष्य हैं वो जल्दी से भगवान पूरा करें, आपकी मनोकामना सारी पूरी हो और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, छोटों का प्यार मुझे मिलता रहे। अब सूर्य ग्रह धनु राशि में प्रवेश करने ही वाले हैं, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने से बड़ों का, गुरुजनों का और जो भी गुरु ग्रह से संबंधित कार्य करते हैं उन लोगों का सम्मान जरूर करें। ऐसा करना आप सभी लोगों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और जब हमारी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और गुरु ग्रह का हम सम्मान करते हैं और गुरु ग्रह को मजबूत बनाते हैं तो हमें बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है, जिन जिन चीज़ों के गुरु ग्रह कारक होते हैं। तो अब हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे भाग्य के ऊपर। बहुत सारे लोगों को देखा है ना, ये चीज़ तो मुझे बहुत लकीली मिल गई, बाई लक मिल गई, भाग्य ने बहुत बड़ा साथ दिया, भाग्य का बहुत साथ रहा, ऐसा सुनते हैं। तो ये तो सब मानते हैं कि भाग्य भी कोई चीज़ है, कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हमारी कुंडली में भाग्य भाव बहुत मजबूत होता है तो हमें बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। और कई बार ऐसा होता है कि धन होता है, जॉब होती है और फिर भी जीवन में कुछ खालीपन सा रह जाता है, जीवन में आनंद नहीं आता है, कुछ परेशानियां बनी रहती हैं, जो चीज़ चाहते हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। कारण क्या होता है? कारण होता है कुंडली में भाग्य भाव का कमजोर होना। तो भाग्य भाव का बलवान होना बहुत शुभ होता है। कई बार देखा है बहुत सारे विद्वान लोग हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से खाली रह जाते हैं और कई बार बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो इन सब के पीछे कुंडली में भाग्य भाव है। अब जब कुंडली में भाग्य भाव मजबूत होता है, नवमेश की स्थिति बहुत अच्छी होती है और नवम भाव में जो राशि आती है उन राशि के स्वामी कुंडली में एक बहुत अच्छी स्थिति में बैठे होते हैं। नवमेश तो स्थिति में होते हैं, वहाँ के जो ग्रह बैठे होते हैं उनका प्लेसमेंट है वो बहुत शुभ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि प्राप्त हो रही होती है और ऐसी स्थिति आती है कि इन ग्रहों की ही जब महादशा चल रही होती है तो जीवन बहुत सुखमय लगता है, उनके जीवन में बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होता है लेकिन भाग्य भाव कमजोर है, तो इन सब चीज जो आपको हम बता रहे हैं उन सब में खालीपन आता है, ऐसा होता है। तो अब ये तो आप सब मानते हैं कि भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम यहाँ ये भी कहते हैं कि कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कर्म करेंगे तभी तो काम होगा। ये सृष्टि कैसे चलेगी? तो कर्म को भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। अब यदि सभी भाग्य के भरोसे रह गए कि भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा और कर्म करेंगे नहीं, तो बताओ सृष्टि कैसे चलेगी? तो ये जो भी विद्वान हमारे रहे हैं, जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, जो भी ज्ञानी जन रहे हैं, बहुत कुछ सोच विचार के ही सब कुछ बनाया गया है। ज्योतिष एक ज्ञान का भंडार है और जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो इनसे पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई विद्वान ये भी कह सकते हैं कि जो भाग्य में है वो ही कर्म करेगा। ऐसा होता है, अपने भाग्य में जो लिखा होता है और जो भाग्य में होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। अब यह बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही हम उसकी कुंडली बना देते हैं और कुंडली बनाते ही हम फलादेश करते हैं। तो ये क्या है? ये उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। अब पिछले जन्म के कर्मों के फल के अकॉर्डिंग तो उसे बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन इस जन्म में वो उस हिसाब से कर्म नहीं कर रहा है, अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, तो फिर उनके शुभ फलों में कमी तो आएगी ही आएगी। तो कर्म के अकॉर्डिंग ही हमें फल मिलने वाला है। अब श्री कृष्ण ने भी कहा है, गीता में ज्ञान दिया है, अर्जुन को यही बताया है कि कर्म पर हमारा अधिकार है, भाग्य पर नहीं है। कर्म तो हमें करने ही है। अब पिछले जो प्रारब्ध है उसका फल तो हमें भोगना ही है। अब पिछले जन्म के कर्म के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस जन्म के कर्म तो हम अच्छे कर सकते हैं, जिससे जो भी हमारा भाग्य
निर्धारित हो रहा है, जो भी हमारी कुंडली में नवम भाव की स्थिति है, उसे तो हम शुभ कर सकते हैं। अब इस कर्म भाव और जो भाग्य भाव है, उसी वजह से कई बार कई लोगों के जीवन में बहुत सारी भिन्नताएं आती है। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग एक जैसे होते हैं, एक जैसी जॉब में होते हैं, एक जैसा उनका फैमिली स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी चीज़ सिमिलर होती हैं, फिर भी उनके जीवन में बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में जो भाग्य भाव है वो तो अलग अलग है, तो उन्हें अलग अलग ही फल मिलने वाला है, उनके कर्म अलग अलग हैं। तो कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब ये कुंडली में जब हम देखते हैं तो नवम भाव के अपोजिट तृतीय भाव आता है पराक्रम का। तो जब हम कर्म करेंगे तभी हमारा भाग्य बनेगा, और भाग्य में होगा तभी हम कर्म करते हैं, वो ही हम कर्म करते हैं। तो इसलिए कर्म और भाग्य दोनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैंने आज इस टॉपिक पर इसलिए बात करी थी क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, और बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वो होगा, देखा जाएगा, और कुछ लोग ये कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता है, हम कर्म करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। हमने कर्म करा तो हमें ये जॉब मिली, ये फल मिला। अब मैं यहाँ फिर वही बात कहूँगी कि लॉटरी होती है और दो लोग लॉटरी एक साथ लगाते हैं, और उसमें क्या कर्म करा, दोनों ने एक जैसा कर्म करा, लेकिन किसी की लॉटरी निकल गई और किसी की नहीं निकली। तो ये क्या है? ये भाग्य है। हम 5 क्वेश्चन याद करके जाते हैं जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, और जो हमें अच्छे से याद होते हैं, कई बार वही क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार वो नहीं आते हैं। ये हमारा भाग्य भी निर्धारित करता है। कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप में से जिन लोगों ने भी इस बात पर मुझसे चर्चा करी थी, तो ये वीडियो आप सुनेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है वही हमें फॉलो करना है, हमें कर्म करना है, फल देना तो ऊपर वाले का काम है। हमें कर्म अपने अच्छे करने हैं तो हमें फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत कर्म आज करते हैं और फल दशा आने पर तब मिलता है, मिलता जरूर है, शुभ भी और अशुभ भी। इसलिए हमें हर चीज पर अपने पर ध्यान देना है। अगली और भी बहुत सारी जानकारी के साथ आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपसे नेक्स्ट बात करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।